So dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन. An electric field E vector is given by E vector 100 I cap न्यूटन पर कूलम for x greater than 0 माइनस के 100 I cap न्यूटन पर कूलम for x less than 0 exist in a region a right circular cylinder of length 10 centimeter and radius 2 centimeter is placed in the region such that its axis coincide with x axis. इस पे ध्यान दीजिए. and its two faces are x बराबर माइनस के 5 सेंटीमीटर और प्लस के 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर और नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर. तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं. सबसे पहले आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लीजिए एक कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपकी नेगेटिव एक्सिस है. सिलेंडर को कुछ इस तरह से बनाना है कि उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ तो एक तो कॉन्साइड करे. ठीक है, ऐसे. तो देखो ये इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है सिलेंडर की, वो एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर रही है. इट्स एक्सिस कॉन्साइड विद एक्स एक्सिस. दूसरी बात, इसका जो एक फेस है, जैसे ये वाला फेस है, अगर ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये ऑरिजिन हो गया अगर 0 0, तो ये 10 है और ये ऑरिजिन है, तो ये इधर की तरफ 5 सेंटीमीटर लेना है. दैट मीन्स ये मिड पॉइंट हो गया सिलेंडर का, है ना, सेंटर हो गया. ये भी 5 लेना है आपको, 5 सेंटीमीटर. इसीलिए यहाँ पे x बराबर प्लस के 5 सेंटीमीटर लिख लो और यहाँ x बराबर माइनस के 5 सेंटीमीटर लिख लो. और रेडियस दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर. अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये जानते हो, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है. इसमें आई कैप का क्या मतलब है? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है 100 आई कैप, है ना. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही, एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस ऑरिजिन से इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है. आई कैप अलॉन्ग दी पॉजिटिव एक्सिस होता है. अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें, ई जैसे ई वेक्टर लिख रहा है कि 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, और ये एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऑरिजिन से, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो केवल 100 आएगा. ऐसे आई कैप का मैग्नीट्यूड ले लो तो 1 होता है, तो 100 न्यूटन पर कूलम. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है ये ऐसे. और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है हमें ई वेक्टर माइनस के 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0. मतलब इस नेगेटिव एक्सिस में इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना होगा, 100 एंड माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड जो कि 1 होता है, तो 100 ही आएगा बेटा न्यूटन पर कूलम. फिर माइनस साइन क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस में, माइनस साइन ये बता रहा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. नेट फ्लक्स पूछ रहा है तो इसके 3 हिस्से कर लो, क्योंकि 3 सरफेसेस हैं इसमें. एक तो ये फ्लैट सरफेस हो गया सर्कुलर, ये भी फ्लैट सरफेस हो गया सर्कुलर, और एक हो गया ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस. तो पूरे सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है तो इसके 3 पार्ट कर लो. मान लो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है. तो 5 फर्स्ट प्लस 5 सेकंड प्लस 5 थर्ड. अब देखो फ्लक्स का इसके लिए लिखें तो इसका एरिया की डायरेक्शन जो दिखाते हैं वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बाई तरफ आती है ऐसे ए, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर. ऐसे इसका एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो सरफेस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ए बराबर पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस है, इसीलिए इसके छोटे से एरिया की डायरेक्शन दिखा लो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ. क्योंकि छोटा सा सरफेस मानोगे ना तो उसे प्लेन मान सकते हैं, प्लेन सरफेस. क्योंकि कर्व सरफेस है तो छोटे छोटे हिस्से करोगे तो उसको एक सरफेस को छोटे से हिस्से को प्लेन मान सकते हो. प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाओगे तो बाहर की तरफ आएगा डी ए. ठीक है, इसका कर लो तो इसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यार. सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ लिख रहा हूँ ई ए कॉस थीटा, जो कि थीटा देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इधर ही है
और एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो ई और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री है यहाँ पे। इसमें भी देखो तो ई की डायरेक्शन इधर ही है और एरिया की डायरेक्शन इधर ही है, तो थीटा यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पर ई की डायरेक्शन अगर इसके साथ चेक करें तो 90 डिग्री हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई की वैल्यू है हमारी कितनी 100 न्यूटन पर कूलम, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, और एंगल है 0 डिग्री। ये फर्स्ट सरफेस से हो गया। ऐसे ये 100 है, मैग्नीट्यूड तो 100 ही था भाई, और एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री। इसके लिए थोड़ा चाहो तो इंटीज में लगा के लिख लो ई डी ए, क्योंकि छोटा सा एरिया दिखाया है, और कॉस 90। वैसे ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 ये थर्ड पार्ट के लिए दिखा दिया, क्योंकि इसमें टोटल एरिया डायरेक्शन नहीं शो कर सकते ना, तो इसीलिए ये तो 0 होने वाला है। वैसे भी कॉस 90 के लिए 0। इसे सॉल्व कर लो तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 2 इंटू 100 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 200 हो गया, पाई की वैल्यू पाई रख लो, और आर की वैल्यू सेंटीमीटर में रखा था ये 2 सेंटीमीटर, तो उसे चेंज करेंगे 2/100 मीटर, तो 2/100 का स्क्वायर, तो 200 पाई इंटू 8 4 हो जाएगा ये, अपॉन 100 इंटू 100, तो ये इससे कट गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 8 पाई 10 की पावर -2 वेबर। इतना नेट फ्लक्स आया। ये वेबर नहीं होगा, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होगा। इसकी न्यूटन पर कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी, नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो गॉस थ्योरम लगा लो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड हमसे पूछा है, तो क्यू इनसाइड इक्वल टू फाई नेट इंटू ε0। फाई नेट की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 8 पाई 10 की पावर -2, और ये ε0 है। तो या तो ε0 की वैल्यू पुट करो, थोड़ा सा चालाकी चल सकते हो आप यहाँ पे कि 4 पाई लिख लो इसको, और 10 की पावर -2 और ε0। इसको अब इसके साथ लिख लो, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 और 4 पाई ε0, और 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई ε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 9 का अगर डिवाइड करेंगे 2 में तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 2, फिर 2 2 2 चलता रहेगा, तो 0.222 10 की पावर -11 कूलम। तो 2.22 कर लो 10 की पावर -12 कूलम। इसे चाहो तो पी को कूलम ले सकते हो, पी को कूलम में 10 की पावर -12 होते हैं, है ना, छोटा पी बनना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2.22 पी कूलम। इतना चार्ज है इनसाइड। पढ़ते रहिए, चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, या इतना ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ते रहिए और खोज रहिए।